हेलो दोस्तों, मैथ विद सतीश सर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, हम लोग एवरेज पढ़ रहे हैं। एवरेज का अभी तक बहुत सारा हम टाइप डाल चुके हैं, ठीक है। एवरेज बार बार बोले हैं कि एवरेज बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी ऐसा टाइप हो जो आपसे बच जाए। हमसे पढ़ने के बाद पूरे वीडियो जब हम समाप्त कर देंगे तो एक भी ऐसा टाइप नहीं होगा दोस्तों जो आपसे छूटेगा। वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी करें। अगर आपको वीडियो से कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। आज हम वीडियो डाल रहे हैं, जैसा कि आप लोग को पता है अभी दीपावली और छठ पूजा प्रारंभ होने जा रहा है। आप लोग खुशीपूर्वक दीपावली और छठ मनाएं। मेरे तरफ से दीपावली और छठ पूजा के हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है। और अब हम लोग जो वीडियो है आज के बाद वीडियो छठ पूजा के बाद फिर से वीडियो कंटिन्यू डालना प्रारंभ कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो आइए आज का टाइप हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का जो हम लोग टाइप पढ़े हैं वो टेम्परेचर से रिलेटेड है, ठीक है। टेम्परेचर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं वो जितने भी आज हम क्वेश्चन कराएंगे दोस्तों, सारा रेलवे और एसएससी का पूछा हुआ है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन जो है रेलवे का आपका पूछा हुआ है, ठीक है। कहता है कि प्रथम 3 दिनों का औसत तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड और अगले 3 दिनों का औसत तापमान 29 डिग्री सेंटीग्रेड है। यदि पूरे सप्ताह का औसत तापमान एवरेज टेम्परेचर 28.5 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो अंतिम दिनों का तापमान क्या होगा, ठीक है। यानी लास्ट डे का क्या होगा। जैसा कि आप जानते हैं एक सप्ताह में 7 दिन होता है, ठीक है। सप्ताह बोले या हफ्ता बोले बात बराबर, ठीक है। तो आइए हम लोग जैसे इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोग पढ़े हैं दोस्तों कि इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने के लिए हम मल्टीप्लाई नहीं के बराबर करते हैं, कैलकुलेशन बिल्कुल ही शॉर्ट होता है। अगर इसके पहले वाला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियो को देखें ताकि इस प्रकार के क्वेश्चन को आप मौखिक बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं। कहता है दोस्तों कि देखिए पूरे वीक का एवरेज टेम्परेचर कितना है 28.5 है, ठीक है। और पूरे वीक में से 3 दिन इधर आ गया और 3 दिन इधर आ गया। आप जानते हैं कि ये कितना दिन का एवरेज टेम्परेचर है, 7 दिन का एवरेज टेम्परेचर दिया गया है, ठीक है दोस्तों। तो पहला 3 दिन का एवरेज टेम्परेचर है 27 और अगला 3 दिन का है कितना 29, ठीक है, यही है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ से ही कम है, कितना कम है तो 1.5 कम है। तो जो कम होगा उसको प्लस में रखते हैं और जो ज़्यादा होता है उसको क्या करते हैं माइनस में रखते हैं। ये ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है तो 0.5 ज़्यादा है, तो इसको माइनस में रखते हैं। अब कुछ नहीं करेंगे, इससे इसको मल्टीप्लाई करा देंगे तो 3 डेढ़े कितना होता है 4.5 और इससे इसको माइनस करा देंगे तो 3 को अगर 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1.5, घटा देंगे कितना बचेगा 3। यानी 7वें दिन का क्या हो जाएगा दोस्तों, 7वें दिन का तापमान बराबर, 7वें दिन का तापमान बराबर ये 28.5 में क्या ऐड कर देंगे 3 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 31.5 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको आप प्रोसेस से बनाएंगे दोस्तों तो आपका प्रोसेस वही होगा। पूरे वीक का पहले इस 7 से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, इस 3 से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, इस 3 से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, इन दोनों को जोड़ दीजिएगा, जोड़ के इसका टोटल में से घटा दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। जो कि आप देख रहे हैं कि कैलकुलेशन करना आपके लिए कितना डिफिकल्ट है, ठीक है। और इस तरीका से आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीका से बना सकते हैं। चलिए आइए एक बार फिर से इस कंसेप्ट को हम समझा देते हैं। कहता है कि पूरे वीक का है 7 दिन का एवरेज टेम्परेचर 28.5 है। पहले 3 दिन का एवरेज टेम्परेचर 27 है, अगले 3 दिन का एवरेज टेम्परेचर 29 है, 29 है। तो यहाँ से ये देखिए जो पहला 3 दिन है कम है, कितना है 1.5 कम है। तो जो कम होता है उसको क्या बताएं कि पॉजिटिव रखेंगे और जो ज़्यादा होगा उसको क्या रखेंगे निगेटिव रखेंगे। तो ये ज़्यादा है 0.5, यहाँ देखिए निगेटिव लगा दिए। तो ये एक दिन पर 1.5 कम हो रहा है तो 3 दिन पर कितना हो जाएगा 3 से इसको मल्टीप्लाई करा देंगे 4.5 होगा। ये एक दिन पर 0.5 ज़्यादा है तो 3 दिन पर कितना ज़्यादा होगा 1.5 ज़्यादा हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये माइनस में था तो 4.5 में से 1.5 घटा दिए, कितना बचा 3 और 3 को क्या किए 28 में हम ऐड कर दिए। इसको ऐसे आप लिख सकते हैं 28.5 प्लस 4.5 माइनस 1.5
ऐसे भी करेंगे आपका क्या आ जाएगा 31.5 डिग्री सेंटीग्रेड। और यही इस सवाल का आंसर है। ठीक है, इस पर हम इस कंसेप्ट से रिलेटेड कल आपको 4 क्वेश्चन बताए हैं। ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन कहता है किसी सप्ताह में रविवार, सोमवार तथा मंगलवार का औसत तापमान 35 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि सोमवार, मंगलवार तथा बुधवार का औसत तापमान 34 डिग्री सेंटीग्रेड है। यदि बुधवार का तापमान 36 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो रविवार का तापमान क्या होगा। ठीक है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम का पूछा हुआ है। बनाने का इसका बहुत ही आसान सा तरीका दोस्तों, देखिए क्या है, संडे, मंडे और ट्यूसडे का एवरेज टेम्परेचर कितना है 35 डिग्री सेंटीग्रेड। तो टोटल कितना हो जाएगा, अगर तीनों को जोड़े हैं इसका मतलब टोटल, तो टोटल कितना हो जाएगा 105। ठीक है, उसी प्रकार लिख दीजिए मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, तो हो गया कितना 34। और ये भी तीन दिन है। एवरेज जानते हैं कि नंबर ऑफ एवरेज निकालने का फार्मूला क्या आपको पता है, टोटल यहाँ पर सम को नंबर से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर एवरेज दिया है और सम निकालने के लिए क्या करते हैं, एवरेज को नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 14 3 जा क्या हो गया 102। ठीक है, अब ये 2 इक्वेशन बच गया दोस्तों। ये दोनों इक्वेशन को क्या कीजिए, आप सब्सट्रैक्ट करा दीजिए। 2 इक्वेशन है, ऊपर एक इक्वेशन है और नीचे दूसरा इक्वेशन है। दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कराइएगा तो माइनस का साइन लगा दीजिए। तो देखिए यहाँ मंडे से मंडे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है ना, सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, प्लस माइनस कैंसिल, ट्यूसडे से ट्यूसडे खत्म हो जाएगा। आपके पास यहाँ बचा क्या दोस्तों, तो संडे और माइनस वेडनेसडे, यही बचा। यहाँ पर 105 में से 102 घटाइएगा, क्या बच जाएगा 3 बच जाएगा। अब आपके पास क्वेश्चन में जो है बुधवार का यानी वेडनेसडे का टेम्परेचर दिया हुआ है दोस्तों, कितना 36 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वेडनेसडे के जगह पे 36 बैठा दीजिए, इधर आ गया 3, यानी संडे बराबर कितना हो जाएगा 3 + 36, यानी कितना हो गया 39 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये इस सवाल का आंसर है। ठीक है, आइए फिर से एक बार समझा देते हैं दोस्तों। कहता है किसी सप्ताह में रविवार, सोमवार तथा मंगलवार का औसत तापमान 35 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो संडे, मंडे, ट्यूसडे का टोटल टेम्परेचर क्या हो जाएगा, तो एवरेज को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 35 × 3 35 × 105। उसी प्रकार आगे कह रहा है जबकि सोमवार, मंगलवार तथा बुधवार का औसत तापमान 34 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे का टोटल टेम्परेचर कितना हो जाएगा 34 × 3, यानी आ जाएगा कितना 102। ठीक है, अब बताए आपको कि जहां भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा आप सिंपली 2 इक्वेशन बना दीजिएगा। बनाने का इसका बहुत सा तरीका हो सकता है दोस्तों, लेकिन इससे आसान तरीका नहीं हो सकता है। ठीक है, तो क्या बताए कि 2 इक्वेशन बना दीजिएगा और दोनों इक्वेशन को एक दूसरे में से घटा दीजिएगा। घटाएंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, मंडे से मंडे कैंसिल हो जाएगा, ट्यूसडे से ट्यूसडे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या संडे माइनस वेडनेसडे। इधर घटाइएगा क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, यानी संडे माइनस वेडनेसडे इक्वल टू 3। और वेडनेसडे का टेम्परेचर क्वेश्चन में दिया गया है। यदि कहता है कि बुधवार का तापमान 36 डिग्री सेंटीग्रेड हो, तो अगर वेडनेसडे का टेम्परेचर 36 है तो वेडनेसडे के जगह पे वेडनेसडे का वैल्यू पुट कर दीजिए। तो संडे बराबर क्या हो जाएगा 3, इधर जब साइड चेंज करेगा तो 36 इधर आके प्लस हो जाएगा, यानी 3 + 36 इक्वल टू कितना आ गया 39 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन आपके एसएससी में आया हुआ है और रेलवे में भी आया है दोस्तों। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी पूछेगा तो जो तरीका अभी हम आपको बताए उस तरीका से बनाएं, बिल्कुल ही आसानी से बन जाएगा। तो आइए हम क्वेश्चन को करते हैं। कहता है किसी सप्ताह में सोमवार, मंगलवार तथा बुधवार का औसत तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि मंगलवार, बुधवार तथा गुरुवार का औसत तापमान 34 डिग्री सेंटीग्रेड है। यदि सोमवार का तापमान गुरुवार के तापमान का 4/5 हो, ठीक है, तो गुरुवार का तापमान क्या होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन गड़बड़ हो गया है। यहाँ पर लिखना होगा गुरुवार का तापमान,
सोमवार के उल्टा हो गया है, सोमवार के तापमान का 4/5 हो तो गुरुवार का तापमान क्या होगा। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। जैसे तरीका हम बताए क्या है, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे। ठीक है, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे का एवरेज टेम्परेचर कितना है 37, तो टोटल टेम्परेचर कितना हो जाएगा 37 × 3 कितना हो जाएगा 111। उसी प्रकार ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे का टेम्परेचर कितना हो जाएगा टोटल 34 × 3 कितना आ जाएगा 102। बताइए कि दोनों इक्वेशन को क्या करना है, हम लोग को घटा देना है। दो इक्वेशन बना है, दोनों को सब्सट्रैक्ट करा दीजिए, सब्सट्रैक्ट कराइए। तो ट्यूसडे से ट्यूसडे कैंसिल, वेडनेसडे से वेडनेसडे कैंसिल, मंडे माइनस थर्सडे बराबर कितना इधर हो गया 9। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर एक रिलेशन दिया है, कहता है कि यदि गुरुवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 हो, यानी थर्सडे जो कह रहा है वो मंडे का क्या कह रहा है 4/5 हो, तो यानी थर्सडे की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 4m/5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो चलिए आप बैठा दीजिए m - 4m/5 बराबर क्या हो गया 9। अब इसको सीधा कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5m - 4m बराबर क्या हो गया 9, यानी कितना हो गया m बराबर 9 5 जा 45, यानी मंडे का टेम्परेचर दोस्तों आ गया 45। लेकिन दोस्तों हमसे क्या पूछा है, कहता है कि गुरुवार का तापमान क्या होगा, यानी थर्सडे का टेम्परेचर पूछ रहा है। तो थर्सडे जो है मंडे का कितना है 4/5 है, 4/5 कर देंगे तो 9 4 कितना हो जाएगा 36 डिग्री सेंटीग्रेड, और यही इस सवाल का आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन देखने में टफ लग रहा था लेकिन बिल्कुल ही आसान था दोस्तों। तो आइए फिर से एक बार हम समझा देते हैं। कहता है कि किसी सप्ताह में सोमवार, मंगलवार तथा बुधवार का औसत तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे का टोटल टेम्परेचर कितना हो जाएगा 37 × 3 यानी 111। अगला स्टेटमेंट बोलता है मंगलवार, बुधवार तथा गुरुवार का औसत तापमान 34 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो क्या हो जाएगा ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे इक्वल टू 34 × 3 बराबर कितना आ गया 102। ये दो इक्वेशन बना, दोनों इक्वेशन को क्या किया दोस्तों सब्सट्रैक्ट करा दिए। सब्सट्रैक्ट कराने से हमको बेनिफिट क्या मिला कि ट्यूसडे खत्म हो गया और वेडनेसडे से वेडनेसडे खत्म हो गया, बचा क्या मंडे माइनस थर्सडे, और इधर घटाए तो कितना आ गया 9। अब आगे कहता है कि थर्सडे का जो टेम्परेचर है वो मंडे के टेम्परेचर का 4/5 है। क्वेश्चन को थोड़ा सा यहीं पे ट्विस्ट किया गया है। ठीक है, यानी थर्सडे का जो टेम्परेचर है वो मंडे का कितना है 4/5 है, तो थर्सडे बराबर क्या लिख सकते हैं 4m/5 लिख सकते हैं। तो थर्सडे के जगह पे 4m/5 पुट कर दिए, सॉल्व किए, मंडे का टेम्परेचर निकल के आ गया 45। लेकिन दोस्तों हमसे क्वेश्चन पूछा था थर्सडे का, तो थर्सडे जो है वो मंडे का क्या है 4/5 है, तो 4/5 कर दिए, आ गया 36 डिग्री सेंटीग्रेड। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए दोस्तों, इस टाइप का भी क्वेश्चन आपका रेलवे में पूछा गया है। ठीक है, बहुत ही आसान सा सवाल है, लेकिन अगर इस टाइप का क्वेश्चन अभी कभी आप नहीं देखे हैं तो एग्ज़ाम में एटरनमली आपके पास आता है तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, सोचते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन तो हम पढ़े ही नहीं है। ठीक है, जबकि ये बिल्कुल आपका बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है ना, इससे और आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आप इस टाइप का क्वेश्चन अभी तक नहीं देखे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि पता नहीं यह सवाल बनेगा कैसे। ठीक है, तो चलिए आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है कि अक्टूबर महीने का कुल तापमान 775 डिग्री सेंटीग्रेड है, यदि उस महीने का औसत तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो उस महीने में कितने दिन होंगे। यानी अक्टूबर मंथ का टोटल टेम्परेचर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, तो अक्टूबर का कुल तापमान दिया गया है आपका कितना 775 डिग्री सेंटीग्रेड, और एवरेज टेम्परेचर भी दिया है, एवरेज टेम्परेचर यानी औसत तापमान भी दिया है दोस्तों। क्या दिया है, औसत तापमान भी दिया है कितना 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप हमको ये बताइए कि औसत निकालने के लिए आप एवरेज बराबर क्या कहते हैं, सम बाय नंबर करते हैं कि नहीं, सम बाय
नंबर, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही करते हैं ना, ठीक है। तो अब अगर हमको नंबर निकालना है तो नंबर बराबर क्या करेंगे, सम बाई एवरेज करेंगे कि नहीं करेंगे, क्या करेंगे, सम बाई एवरेज। तो यहाँ पर भी यही करेंगे, दिनों की संख्या बराबर क्या लिखेंगे, दिनों की संख्या बराबर 775 बटे 25, भागा दे दीजिए, 25 तिहाई 75, 25 एकम 25, कितना दिन आ गया, 31 दिन आ गया, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। चलिए फिर से एक बार समझा देते हैं। कहता है कि अक्टूबर महीने का कुल तापमान 775 डिग्री सेंटीग्रेड है। यदि उस महीने का औसत तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो उस महीने में कितने दिन थे, हमसे दिन पूछा गया है। तो जानते हैं दोस्तों कि एवरेज निकालने का जो फार्मूला होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि कुल संख्याओं का सम बटे, यानी कुल संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। तो जब हम एवरेज बराबर सम बटे नंबर करते हैं तो क्या नंबर निकालने के लिए सम बटे एवरेज नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो नंबर बराबर क्या हो जाएगा, सम बटे एवरेज। यहाँ पर वही काम किए हैं, सम को किससे डिवाइड करा दिए हैं, एवरेज से डिवाइड करा दिए। आंसर हमारा कितना आ गया, 31 डे, यानी 31 दिन, ठीक है। उम्मीद करते हैं आज का टॉपिक आपको बहुत पसंद आया होगा। खुद से घर में सारे जितने भी हम टाइप का क्वेश्चन कराए, सारे पर आप घर में प्रैक्टिस करें दोस्तों। जिस टाइप से हम बताए उस टाइप से आप प्रैक्टिस करेंगे तो हमें उम्मीद है कि आपको बहुत मज़ा आएगा दोस्तों, ठीक है। जैसा कि आपको हम बोले, वीडियो को प्रारंभ में ही बोले कि अब आपका दीपावली और छठ पूजा प्रारंभ हो रहा है, जो हम लोग का बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है, ठीक है। तो मेरे तरफ से आप लोग को दीपावली और छठ पूजा की शुभकामनाएं। अब अगला वीडियो दीपावली छठ पूजा के बाद मिलेगा, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।